है, ऐसे कागार में होता है जहां पर हम खुद के लिए भी किसी बात पर विश्वास करने से डरते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है या कहीं भी आप उन्नति कर रहे हैं, तो उसमें आपके विश्वास से बढ़कर परमेश्वर की विश्वास योग्यता का महत्व है, वो ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है। और सच में आज मेरे लिए ये एक प्रिविलेज है, सौभाग्य है कि मैं आप लोग के बीच में हूँ। और परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई आशीष का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और मैं इसके लिए दिल से उनके प्रति आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज बोली, वो ये था कि जो आज यहाँ पर मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, बहुत ज्यादा क्षमता को रखते हैं, बहुत ज्यादा योग्यता को रखते हैं। और सच में परमेश्वर आज यही मेरे से बोला कि आज तू इनको बता कि इनका क्या महत्व है, इनका इनका क्या महत्व है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है। और सच में, और पवित्र आत्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज कहा कि इनको बता कि ये मेरे लिए भविष्यवक्ता है, ये मेरे लिए भविष्यवक्ता है। यू आर चोजन टू बी अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेस फॉर गॉड। आप परमेश्वर की वाणी को बोलने वाले लोग हैं। सच में मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, जरूरी नहीं है कि आपकी बुलाहट भविष्यवक्ता हो तभी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं जो भी आप परमेश्वर से सुनकर बोलते हैं वो दूसरों के जीवन के लिए एक भविष्यवाणी होती है। हालेलुया। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही थोड़े से में एक जिस्ट हल्का सा कुछ बताने जा रहा हूं कि आप भविष्यवाणी को कैसे कर सकते हैं। बहुत ही, मैं ये टॉपिक कहीं बाहर कभी लेता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं बार बार अंदर से पवित्र आत्मा मेरे को इस चीज को बोलने में प्रोत्साहित कर रहा है, बार बार प्रज्वलित कर रहा है मेरी आत्मा में कि मैं आप लोग के लिए ये बोलूं कि आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग भविष्यवाणी करने के लिए वो उत्साहित है? मैं वो भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप नंबर बताएंगे, बैंक अकाउंट बताएंगे, डिटेल बताएंगे। वो भी एक अच्छा स्तर है, वो भी एक चिन्ह चमत्कार वाला स्तर है। मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूँ जब आप बोलेंगे तो जीवन परिवर्तित होंगे, मन परिवर्तित होंगे, दिल परिवर्तित होगा। जो भविष्यवक्ता थे, अगर आप भविष्यवक्ताओं को देखें तो जब वो बोलते थे लोग परमेश्वर के पास दौड़े आते थे, लोग वापस यहोवा के पास दौड़ जाते थे। हालेलुया। यही हमारी बुलाहट है। अगर आपकी बुलाहट भविष्यवक्ता है, अगर आप भविष्यवाणी करते हैं, तो सबसे पहला कारण कि आपको क्यों भविष्यवाणी करनी है, सबसे पहली चीज भविष्यवाणी इसलिए करनी है ताकि लोग परमेश्वर से वापस जुड़ सके। ये सबसे मेरा पहला पॉइंट है कि जब आप किसी के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, इसलिए नहीं कि आपका नेम या फेम हो, बट इसलिए कि उसका संबंध जो परमेश्वर के साथ टूट गया था या दूर हो गया है, वो वापस नजदीकी का होने पाए। हालेलुया। जैसे आप अगर पढ़ेंगे यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में, सॉरी पहले अध्याय में, तो वहां पर लिखा है जब नथानियल आ रहा था तभी यीशु ने दूर से बोला, ये तेरा नाम नथानियल है और इसके जैसा कोई सच्चा यहूदी नहीं है। और उसने कहा कि तू मुझे कैसे जानता है? बोला इससे पहले कि फिलिप्पुस तेरे पास आता नीम के पेड़ के नीचे, मैंने तुझे देख लिया। इससे उसको क्या पता चला कि परमेश्वर उसको देख रहा है, उसका संबंध वापस हो गया। तो आज मैं जल्दी से आपको, मैं ज्यादा समय शायद ना लूं, मैं आपको बहुत ही जल्दी में मतलब जल्दी इन द सेंस बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं और भविष्यवाणी को करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो मैं मानता हूं कि आप लोग के लिए एक उत्साहित टॉपिक होगा, आप उत्साहित होंगे इसको सुनने के लिए। और मेरे को कोई कुछ बोलना चाह रहा है? थैंक यू।
कोई कुछ बोलना चाह रहा है? किसी का माइक ऑन है? ओके, थैंक यू। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है हाउ कैन यू प्रोफेसाई, आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसका 6वां वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर प्रबलता से उतरेगा, जिससे तू भी उनके साथ नबूवत करने लगेगा, मतलब भविष्यवाणी करने लगेगा, और तू बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा। क्या लिखा है स्पष्ट रूप से अगर आप पढ़ेंगे, बहुत ही क्लियरली लिखा है, यहोवा का आत्मा तुझ पर आएगा, तुझ पर उतरेगा, प्रबलता से उतरेगा, और उसके बाद जिससे तू भी उनके साथ नबूवत करेगा। हालेलुया। आप नबूवत कैसे कर सकते हैं? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, आपके मुंह से भविष्यवाणी निकलती है। हालेलुया। आप भविष्यवाणी को कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, वो आप भविष्यवाणी करने लगते हैं। और भविष्यवाणी ये ही नहीं कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम वो है, ये भी एक रूप की भविष्यवाणी है, सेवकाई है। मैं किसी सेवकाई को भी कंडेम नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद भी नाम बताता हूँ, मैं खुद भी नंबर बताता हूँ, मैं खुद भी अकाउंट नंबर बताता हूँ। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक बात है, वो ये है कि जब आप भविष्यवाणी करते हैं, लोगों के दिल परिवर्तित हो जाते हैं। लोग अपने दिल से बोलने लगते हैं, हाँ ये वचन मेरे लिए। यही भविष्यवाणी, यही तो भविष्यवाणी है। जब आप किसी के लिए भविष्यवाणी करें तो वो उत्साहित होकर परमेश्वर के साथ और कनेक्ट होने पाए। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा जब आप पर उतरता है, आप भविष्यवाणी करेंगे। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा आपने पा लिया है तो आप भविष्यवाणी करने के लिए सक्षम हैं। बात ये आपको बात जो है समझ लेनी है। शैतान क्या करता है, बार बार इस चीज से आपको आपकी आंखों में पट्टी को बांध देता है कि नहीं नहीं, तेरी बुलाहट भविष्यवाणी की, भविष्यवक्ता की नहीं है, तू कैसे भविष्यवाणी कर सकता है? तेरी तो बुलाहट ही नहीं है, तू तो कर ही नहीं सकता, तेरी तो जीभ गंदी है, तेरा तो जीवन गंदा था, तेरा जीवन ऐसा था, तेरा जीवन वैसा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, पवित्र आत्मा अगर आपने पाया है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 14 उसके 31 में ऐसा लिखा है कि आप सब एक एक करके नबूवत कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। सब भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन सब भविष्यवक्ता नहीं है। ठीक है, सब भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन सब भविष्यवक्ता नहीं है। लेकिन अगर सब भविष्यवाणी कर सकते हैं तो उसमें से आप भी एक, मैं भी एक। हालेलुया। और सच में आज परमेश्वर जो है वो महान रूप से आज आपको एक एक्टिवेशन करने जा रहा है, एक एक्टिवेशन, एक नई शुरुआत करने जा रहा है, जहां आज की शाम से आप दूसरों के लिए नबूवत करना शुरू कर देंगे, दूसरों को सही मार्ग दिखाने लगेंगे। आज की शाम से कई लोग आपके पास सलाह लेने को आने वाले हैं। कई लोग आज के बाद आपसे काउंसलिंग लेने जा रहे हैं। कई लोग क्योंकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा है, आपके पवित्र आत्मा है जो लोगों के बारे में जानता है, जो लोगों के बारे में सब कुछ बताना चाहता है, जो बताना चाहता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, कि पवित्र आत्मा उनसे कितना, परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और सच में आज की शाम मैं ये टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये टॉपिक मैं कभी किसी को ऐसे लाइफ में मैं पहली बार सुना रहा हूँ, और पवित्र आत्मा ने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा, उनको बता कि भविष्यवाणी कैसे करते हैं। और सच में अगर पवित्र आत्मा ने कहा है तो मैं इस बात से निश्चित हूं कि यहाँ कोई ना कोई है जो परमेश्वर की आवाज बनने जा रहा है। कोई ना कोई है जो अपने मुंह को खोलेगा और परमेश्वर की आवाज निकलेगी। कोई ना कोई है जो अपने जीभ को हिलाएगा और परमेश्वर के शब्द निकलेंगे। कोई ना कोई है
जो जो उपवास कर रहा है दर्शन देखने के लिए, जो उपवास कर रहा है भविष्यवाणी करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी यहाँ पर कोई है जो मुझे सुन रहा है, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा भविष्यवाणी करने की इच्छा है, और वो उनको मैं देख रहा हूँ कि वो आंसुओं के साथ रोते हुए बोल रहा है कि मैं भी तेरी आवाज को मैं भी तेरी आवाज को बांटना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो भी हैं, आज आपका दिन है, आज आपकी शाम है, आज आपका समय है, और आज आप पवित्र आत्मा से जो आप पहले ही से भर चुके हैं, आप एक एक्टिवेशन को पाने जा रहे हैं। ये एक्टिवेशन शब्द को मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मॉडर्नाइज है। एक्टिवेशन मतलब एक 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 प्रज्वलित करना, स्टर अप करना। आपके अंदर वो ऑलरेडी है, आपके अंदर वो पहले से है। बात यह है कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और सच में आज की शाम आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, हम सब के जीवन के लिए एक बेहतरीन शाम होने जा रही है। और आज के बाद से आपके बोल मसीह के बोल होंगे, आपकी आवाज परमेश्वर की आवाज होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने इस सीक्रेट को जाना, एक रहस्य को जाना, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक रहस्य था, जब मैं इस रहस्य से खुद वाकिफ हुआ, तब जाकर मेरे को पता चल गया कि परमेश्वर कितना ज्यादा लोगों से बात करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर को सुनना चाहते हैं। क्या आपने कई लोगों को सुना है जो दौड़ के दास के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु जी, पास्टर जी, मुझे बताइए प्रभु मेरे बारे में आपसे क्या बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरे बारे में आपसे क्या बता रहा है, परमेश्वर मेरे बारे में आपसे क्या बोल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, आप वो आवाज है, लेकिन आप वो आवाज है, जब आप बोलेंगे लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा, लोगों को सही मार्गदर्शन मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, अब समय नहीं रहा कि आप इधर उधर दौड़े। अब समय ये आ गया है कि जो इधर उधर दौड़ रहे हैं उनको हम एक करके परमेश्वर के पीछे दौड़ाएं, एक मात्र परमेश्वर के पीछे दौड़ाएं, उनको उनकी बुलाहट में भेजे, उनको अपनी बुलाहट में आजाद करें, उनको उनकी पर्पस, उनके उद्देश्य में आजाद करें। मैं बताना चाहता हूँ, इससे बड़ी और कोई भी खुशी की बात नहीं है जब एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को जान लेता है, जब एक व्यक्ति अपनी बुलाहट को जान लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, बाइबल में ये नहीं लिखा कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया जाएगा, जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया था, जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाएंगे, जिस बुलाहट से शायद तुम्हें बुलाया है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसके अनुसार चाल चलो। आप एक बुलाहट के साथ इस पृथ्वी पर, आप एक पर्पस के साथ इस पृथ्वी पर हैं, आप एक पर्पस के साथ यहाँ पर है। और ये पर्पस क्या है? वो है लोगों को सच्चे परमेश्वर की ओर ले जाना, सच्चे एकमात्र प्रभु यहोवा की ओर दिखाना कि वो ही उद्धार करता है, वो ही चंगा करता है और वो ही प्रेम करता है। हालेलुया। भविष्यवाणी सबसे पहला, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पवित्र आत्मा से 24 घंटा भरा रहना जरूरी है अगर आप भविष्यवाणी करते हैं। कैसे भर सकते हैं ब्रदर? आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आप बाइबल पढ़ें, उसके वचन का मनन करते रहें और इसके बारे में ध्यान देते रहें। जब आप भविष्यवाणी के पीछे ना दौड़ें, लेकिन जो परमेश्वर है उसके पीछे दौड़ें, और परमेश्वर अपने हृदय को आपके प्रति प्रकट करेगा। और सच में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो आप भविष्यवाणी करेंगे। इसको मैं 1-2 वर्ष के साथ और आपको बिल्कुल मजबूत करना चाहता हूँ। वो है योएल उसका 2 अध्याय उसका 28वां वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी। हालेलुया। जब आप पर पवित्र आत्मा उंडेला गया, आप नबूवत करने के लिए क्वालिफाई कर गए। ब्रदर, मैं कैसे
कैसे भविष्यवाणी के लिए क्वालिफाइड हो सकता हूँ? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? अगर हाँ, यू आर क्वालिफाइड, आप योग्य हैं, यू आर क्वालिफाइड, आप सक्षम हैं भविष्यवाणी करने के लिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भविष्यवाणी इसलिए नहीं कि आपका नाम बड़ा हो, आपका फेम हो, आपको ग्लैमर मिले। भविष्यवाणी इसलिए कि लोग इधर उधर भटक रहे, सही मार्गदर्शन नहीं है, ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश हो रही है। कौन उन्हें सही ज्ञान की ओर बढ़ा सकता है? वो आप, वो मैं हूं, वो हम सब है, वो मसीह की देह है। और सच में परमेश्वर आज शाम को मेरे को एक पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बोला है कि यहाँ पर बहुत सारे सक्षम लोग हैं जो बहुत क्षमता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, आंसुओं से प्रार्थना करने वाले लोग इस कलीसिया में पाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई लोग जो हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो बहुत बार उपवास रखते हैं और परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर की ओर अपनी आवाज को ऊंचा करते हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और आज ये सीक्रेट जो है उससे आप भी वाकिफ हो रहे हैं, जिससे एक समय मैं भी वाकिफ हुआ था कि अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर इसको अगर हम नए नियम में पढ़े तो आप इसको पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसका 17वां वचन। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पुत्रियां नबूवत करेंगी। हालेलुया, वो नबूवत करेंगी। There is a direct connection of prophetic with the Holy Spirit. There is no other go. जब तक आत्मा नहीं है भविष्यवाणी नहीं है। और अगर इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं, अगर आत्मा है तो भविष्यवाणी है। हालेलुया। ये मत बोलिए ब्रदर ये मेरी बुलाहट नहीं है, मैं शायद इसके लिए नहीं बना गया हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी बुलाहट तो कुछ और है, मेरी बुलाहट तो शायद हेल्पिंग मिनिस्ट्री है, सहायता करने वाली मिनिस्ट्री है। आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी सेवकाई में हो, हेल्पिंग हो या प्रेरित हो, छोटी हो, आप उसको छोटी समझते हो या बड़ी बुलाहट समझते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी बुलाहट छोटी बड़ी नहीं होती है। आप जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं वो परफेक्ट है। वो छोटी बुलाहट, बड़ी बुलाहट, यू कैन नॉट कैटेगराइज द कॉल ऑफ गॉड। आप किस परमेश्वर की बुलाहट को कैटेगरीज में नहीं बांट सकते कि ये छोटी है, ये बड़ी है, नहीं। आप जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं वो महत्वपूर्ण बुलाहट है। हमें इस चश्मे को उतारना है कि अरे ये तो छोटी बुलाहट है, मैं नहीं करूंगा, ये ठीक है, ये मैं करूंगा। नहीं, आप जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए वो परफेक्ट है। सच में मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी बुलाहट आपको स्टेबल रखती है, आपको प्रोटेक्टेड रखती है। मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ जब भी कहीं जाता हूँ या अपने खुद की कलीसिया में, कि अगर परमेश्वर ने आपको जज में झाड़ू लगाने और कुर्सियां जमाने के लिए ही बुलाया है, तो ये मत सोचे कि आप किसी दिन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब मेरी तो ये बुलाहट है। खुद से मत डिसाइड करें। अगर आप बुलाए गए हैं तो आपकी बुलाहट परफेक्ट है। अगर आप बुलाए हैं कुर्सी जमाने के लिए, सहायता करने के लिए, तो आप उस बुलाहट में रहकर जिन आत्माओं को जीत सकते हैं, वो उस दूसरी बुलाहट में रहकर आप नहीं जीत सकते। अगर एक नबी शिक्षक बन के रह जाए
तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा जिसके लिए वो बुलाया गया है। और अगर एक शिक्षक नबी बनकर बैठ जाए तो वो उन कामों को नहीं कर सकता जिनके लिए वो बुलाया गया है। और सच में आपको अपनी बुलाहट को इम्पोर्टेंस देनी जरूरी है। अगर आप अपनी अभिषेक का आदर करेंगे तो लोग आपका आदर करेंगे। हालेलुया। आपका आदर तब आता है जब आप खुद का आदर करने लगते हैं। शैतान हमें नीचा क्यों दिखाता है? हम ये बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं तो ऐसा हूँ प्रभु, मैं तो मिट्टी हूँ प्रभु, मैं तो ऐसा हूँ प्रभु, मैं वैसा हूँ प्रभु। आपको थॉट्स डायरेक्टली नरक से आते हैं, डायरेक्टली। क्यों? सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा बाइबल में कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कीड़े हो, तुम, कई लोग तो कुत्ता भी बोल देते हैं। बाइबल में ये लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया, यूहन्ना 1:12, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान एक कुत्ता नहीं हो सकती, परमेश्वर की संतान एक हाथी नहीं हो सकता, चूहा नहीं हो सकता, बिल्ली नहीं हो सकती। परमेश्वर की संतान का मतलब है आपके रगों में परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बहता है। आप जो भी सांस ले रहे हैं, वो जो सांस है वो एक समय परमेश्वर ने आदम के अंदर डाली थी और वो सांस अभी तक नहीं रुकी। आप ये जो सांस ले रहे हैं, ये सांस स्वयं परमेश्वर की फूंक है। हालेलुया। हाँ, हम मिट्टी थे, लेकिन जैसे ही उसने हमारे अंदर श्वास फूका, तो आप लूका में पढ़ सकते हैं, लिखा है आदम जो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। हाँ, हम मिट्टी से बनाए गए, लेकिन अब हम मिट्टी नहीं है। अब हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए। ये सब बोलने का मेरा क्या मतलब है? ये सब बोलने का मेरा मतलब ये है, आपको यहाँ पर अपना ब्रेन वॉश करने की जरूरत है, अपने माइंड को रिन्यू करने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर वास करता है। आप जब ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे, जब अपने आप को सच्चाई से आप ब्रेन वॉश करेंगे, आप वो देखेंगे जो परमेश्वर देखता है, आप वो बोलेंगे जो परमेश्वर बोलता है, आप वो करेंगे जो परमेश्वर करता है। आपको बताना चाहता हूँ, सच में अगर एक व्यक्ति भी एक कॉन्शियसनेस में आ जाए कि वो कौन है, तो भारत बदलने में देर नहीं लगेगी। सच में हमारे लिए ये लॉकडाउन जो है वो बहुत ही, एक मैं कहना चाहता हूँ, हाँ बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, अगर लेकिन दूसरे हाथ में देखे तो हम जैसे मसीहों के लिए ये अच्छा समय दिया गया है कि हम उसके साथ समय को बिताएं, उसके हृदय को जाने, उसकी बातों को जाने, उसके व्यवहार को जाने। और सच में परमेश्वर महान है। पहला पॉइंट, जब आपको पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है। कैसे आप भर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा में बात करिए, उसकी बातों को बार बार दोहराइए, अपने दिमाग को, दूसरा है अपने थॉट्स को रिन्यू कीजिए। दिमाग में जो आपके थॉट्स हैं, गिल्ट फीलिंग, सेल्फ पिटी, खुद को नीचा देखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घमंडी बन जाएं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आप अपनी सच्चाई को आगे रखें। कई लोग होते हैं जो, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे ब्रदर बहुत ही अच्छा प्रचार था, मजा आ गया। अरे अरे ब्रदर मैं तो कुछ नहीं हूँ ब्रदर, वो तो परमेश्वर। अब बताना चाहता हूँ, अगर आपने प्रचार अच्छा किया है उनको थैंक यू बोलिए। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। जब भी कोई मुझे ऐसा बोलता है कि ब्रदर बहुत अच्छा वर्ड था, बहुत अच्छा वर्शिप था, मैं उनको बोलता हूँ थैंक यू। और जब मैं अपने कमरे में जाता हूँ, मैं अपने घुटनों को टेकता हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, वो थैंक यू मैं आपको देता हूँ। उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाई, वो तालियां मैं आपको देता हूँ। उन्होंने मेरे लिए सीटी बजाई, मेरे लिए चिल्लाए, वो सब कुछ मैं आपको सौंपता हूँ, क्योंकि आप इन बातों की योग्य हैं।
आप वहां पर अपना प्रभुत्व, यही चीज नम्रता को बनाए रखती है, दीनता को बनाए रखती है। आप तो दूसरा, पहला पॉइंट ये है कि आपको पवित्र आत्मा से 24/7 भरे रहना है। दूसरा, अपने थॉट्स को रिन्यू करिए। जब कोई थॉट आता है, ब्रदर मेरे मेरे दिमाग में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, ब्रदर मैं क्या करूं, कैसे करूं ये विचार ना आए। आपको बताना चाहता हूं, जब विचार आता है तो शैतान क्या करता है, हमको उसी उसी में इंटेंगल कर देता है। हम प्रार्थना में क्या करने लगते हैं, प्रभु ये विचार ना है, प्रभु प्रभु ये विचार ना है, प्रभु प्रभु ये विचार ना है, प्रभु। हम विचार के बारे में सोचकर ये बोल रहे हैं परमेश्वर में विचार ना है। कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन उसी की जगह जब आपको बुरे थॉट्स आते हैं, तुरंत प्रभु तू बहुत खूबसूरत, तू बहुत सुंदर है पिता, तेरा प्यार महान है यीशु, तू बहुत सुंदर है, तू हजारों और 10,000 में सबसे खूबसूरत है। अपने थॉट का फोकस चेंज कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, थॉट्स बदल जाते हैं। अगर एक मिनट, ये ग्लास है, इसके अंदर अगर कुछ गंदा भरा हुआ है और मैं बोलूं कचरा बाहर निकल, कचरा बाहर निकल, कचरा बाहर निकल, तो इस ग्लास से कचरा बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कचरा है, मान लीजिए कचरा है और मैं इसमें पानी डाल और डालते जाऊं, इसमें मैं पानी डालते जा रहा हूँ, एक समय आता है कि कचरा जो है वो अपने आप निकल जाता है। हालेलुया। वो जो कचरा है उसके अंदर से अपने आप बाहर निकल जाता है। आपको समझ में नहीं आता, आपने कुछ नहीं किया। क्या किया आपने? आपने सिर्फ ग्लास में पानी भरा और कचरा अपने आप बाहर चला गया, गंदगी अपने आप बाहर चली गई। उसी तरीके से अपने दिल को, अपने दिमाग को निरंतर परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के गीतों से, परमेश्वर के वर्णन से, अपने अपने जीभ से अन्य भाषा को बोलते हुए अपने अंदर उस पवित्र आत्मा रूपी पानी को आप जब डालते हैं, अंदर के सारे बुरे थॉट जाते हैं, अंदर के सारे टेंशन वाले थॉट जाते हैं, अंदर के सारे सेक्सुअल थॉट जाते हैं, अंदर के सारे गंदे विचार, बुरे विचार, सुसाइडल थॉट्स, एक्सीडेंटल थॉट्स, ये सारे विचार निकल जाते हैं। क्या करना है? सिर्फ पानी भरना है, सिर्फ वचन भरना है, सिर्फ सिर्फ गीतों को भरना है, सिर्फ अन्य भाषा से भरना है, उसकी बातों से भरना है, उसके वर्णन से भरना है। हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा। तो दूसरा था कि हमें अपना जो थॉट्स है उसको रिन्यू करने की जरूरत है। इसके लिए अगर मैं वचन दूं तो वो है रोमियो 12 उसका 2, इस संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे, जो कि पाया जाता है यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका हम पढ़ सकते हैं 39 से। उसने उनसे कहा, आओ तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर देखा कि वह कहाँ रहता है। उस दिन उसके 60 ठहरे, क्योंकि संध्या के लगभग 4 बज चुके थे। जिन्होंने यूहन्ना की बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए, उन दोनों में से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन को पाकर उससे कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्ट मिल गया है। 42 वर्ष। और वह यीशु के पास लाया, और वह उसे यीशु के पास लाया। 42 वर्ष जो है जॉन फर्स्ट, उसका 42 वर्ष, यूहन्ना पहला उसका 42 वचन जो है वो की है कि जब आप कैसे भविष्यवाणी में फ्लो हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, और वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र
शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाए। यीशु ने क्या किया? जब कोई सामने आया तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मतलब उसको समय नहीं लगा, उसने सिर्फ एक चीज की, दृष्टि। आपको बताना चाहता हूँ, पर यीशु उतना ही इंसान था उस समय जितना आप अभी हैं। यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, और आपको बताना चाहता हूँ ये बपतिस्मा के बाद की बात है, जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर उतर आया। सबसे पहले चीज, जैसी कबूतर उस पर उतरा, यीशु भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी? उस पर दृष्टि करके कहा, जब आपके सामने कोई आता है आपको क्या करना है? ब्रदर क्या करूं? जब कोई मेरे सामने आता है मैं उसके बारे में कैसे जान सकता हूँ? उस पर दृष्टि करें। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपकी आंखों का इस्तेमाल करते हुए उसको देखता है। हालेलुया। जब आप हर दिन परमेश्वर के वचन से भरे रहते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको निहारते हैं, उसको सराहते हैं, उसको अडोर करते हैं, उसको हमेशा प्रभु बनाकर रखते हैं, जब आप देखते हैं तो आप नहीं, पवित्र आत्मा आपकी आंखों के द्वारा देखता है। और जैसे ही आप देखते हैं आपको पता चल जाता है ये कौन है, आपको पता चल जाता है ये कहां से आया है, आपको पता चल जाता है इसके जीवन में क्या चल रहा था, इसके जीवन में क्या चल रहा है, इसके जीवन में क्या चलेगा। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो सब बातों को जानता है और वो उजागर करेगा। ब्रदर, तो इतना ज्यादा अन्य भाषा, इतना ज्यादा बाइबल, इतना ज्यादा ये सब करने की क्यों जरूरत है? आप कैसे बोल सकते हैं ब्रदर कि इतना ज्यादा बाइबल पढ़ने से, इतना ज्यादा अन्य भाषा बोलने से मैं जब देखूंगा तो भविष्यवाणी हो जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर आपकी आंखों से कैसे देख सकता है? पवित्र आत्मा आपकी आंखों से कैसे देख सकता है? पवित्र आत्मा आपके मुंह से कैसे बोल सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 6:17, परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु की संगति करता है, प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं आप उसकी संगति कर रहे हैं। जब आप गीत गा रहे हैं आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं। जब आप गीतों को गा रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं, जब आप वचन को पढ़ रहे हैं, जब उसकी बातों को आप सोच रहे हैं, उसकी बातों का वर्णन आप कर रहे हैं, आप संगति कर रहे हैं। और संगति करने का जो आउटकम है वो क्या है? आपकी आत्मा और प्रभु की आत्मा एक आत्मा हो जाती है। आप और प्रभु, आपकी आत्मा और प्रभु एक हो जाते हैं। और फिर जब आप देखते हैं तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा दिखता है। जब आप बोलते हैं पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलता है। जब आप छूते हैं पवित्र आत्मा आपके द्वारा छूता है। जब आप कहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको निरंतर उसकी संगति में बने रहना है। हालेलुया। कितने लोगों को ये 3 पॉइंट क्लियर है? सब मैं शायद जितना हो सकता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में आपको बताऊं, बहुत आसानी से आपको बताऊं। आपको बताना चाहता हूँ एक गवाही। पिछले दो सप्ताह पहले आई थी, मैं अपने यूथ को लेकर बैठा था और मैं एक टॉपिक पे उनको सिखा रहा था कि वो भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। और शायद ऐसी कुछ समय, दोपहर का समय था, हमने फास्टिंग रखी हुई थी। और जब ये हुआ उसके बाद से पूरा यूथ भविष्यवाणी करने लगा। 100% यूथ भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। मतलब ये नहीं कि ये ऐसा वैसा, लेकिन जब वो बोलते तो लोगों को पता चल जाता था कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। लोगों को पता चल जाता था परमेश्वर मेरे लिए बोल रहा है। लोगों को पता चल जाता है कि पवित्र आत्मा मेरे लिए ऐसा बोल रहा है। वो ही है प्रॉफिटिक।
जरूरी नहीं है कि प्रोफेसी करने के लिए आपको स्टेज मिले। आपका कमरा आपका स्टेज है, आपका रूम आपका स्टेज है, आपका घर आपका स्टेज है, आपकी फैमिली आपका कॉन्ग्रीगेशन है, आपके फ्रेंड्स आपका कॉन्ग्रीगेशन है, आपके रिलेटिव्स आपकी कलीसिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी कभी भी प्रॉफिटिक हो सकते हैं। यहाँ यीशु जब सिमोन पतरस से बात कर रहा है तो वो उससे किसी स्टेज में बात नहीं कर रहा, उसने बस उस पर दृष्टि की और कहा, तू तो यूहन्ना का पुत्र है शमौन। आप कहीं भी हो, आप देखते ही साथ समझ सकते हैं, आप देखते ही साथ नेम कॉलिंग कर सकते हैं, आप देखते ही साथ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी नाम बता सकते हैं, आप भी नंबर्स बता सकते हैं, आप भी अकाउंट नंबर बता सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन उससे बढ़कर आज की जो मेरी इच्छा ये है वो ये है, आप इन चीजों को करने के अगर इच्छुक हैं, उससे बढ़कर एक और चीज है उसको भी आपको करना चाहिए, और वो है जब आप बोले लोग पश्चाताप करने लगे, जब आप बोले तो लोग के आंखों में आंसू आ जाए, जब आप बोले लोगों के हृदय टूट जाए, जब आप बोले लोग दौड़कर यीशु के पास आ जाए, जब आप बोले तो लोग अपने घुटने टेक दें और कहे कि मैं गलत था, यीशु को चाहता हूं। आप कर सकते हैं, आप योग्य हैं, आप बुलाए गए। हालेलुया। और सच में आज परमेश्वर जो है वो महान रूप से इस समय बात कर रहा है, और मैं महसूस करता हूँ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके अंदर अभी इस बात की एक तरीके से एक 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 तरह की वन काइंड ऑफ एक प्रकार की आग महसूस हो रही है आपके पेट में। मैं बता रहा हूँ, वो लोग जो है वो पवित्र आत्मा एक आग को प्रज्वलित कर रहा है जो आपको भविष्यवाणी करने में मजबूर कर रहा है, क्योंकि आपने कई सालों से रोक कर रखा, कई साल हो गए आपको, बहुत समय हो गया कि आपने कभी किसी को कुछ कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोचते थे आप इसके काबिल नहीं है। लेकिन अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, आप योग्य हैं, आप काबिल हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। और सच में तो यहाँ पर तीसरा जो एक तरीके से सीक्रेट है वो ये है, जब आपके सामने कोई आता है उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। मैं बता रहा हूँ, उसका जीवन एक किताब के सामने आपके सामने खुल जाएगा। कई लोग जो हैं वो अभी भी मेरे सामने, मेरे दोस्त लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ और कोई और लोग, एक समय जो मेरे दोस्त लोग मेरे से बहुत करीब थे, आजकल मेरे पास आने से डरते हैं। मसीह लोग बोलते, अरे वो एरिल भाई के पास जाओ तो वो सब बता देता है, सारे सीक्रेट्स खोल देता है। मैं सीक्रेट्स खोल कर मैं खुश नहीं हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बताता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जीवन बदल जाता है, इसलिए बोलता हूँ कि वो एक और बार परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दे, और आपको भी यही करना है। जब आपके सामने कोई आए, उनको पुश कर दीजिए, उनको ढकेलिए परमेश्वर के साथ रिश्ते के लिए, उनको ढकेलिए परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के लिए, उनको ढकेल दीजिए कि परमेश्वर के पास दौड़ो। और आपकी यही बुलाहट है, यही काम के लिए आप बुलाए गए। तो पहला ये है कि आपको पवित्र आत्मा से निरंतर भरे रहना है। दूसरा कि आपको अपने दिमाग, अपने थॉट्स को, अपने मन को, दिमाग को परिवर्तित करना है, नवीनीकरण करना है, रिन्यू करना है। तीसरा आपको दृष्टि करना है। हालेलुया। और सच में ये चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आज की रात से आप प्रॉफिटिक होने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। सीक्रेट क्या है? सबसे, अगर मैं इन सब का मिश्रण करूं, अगर मैं इन सब को एक कैटेगरी एक मिक्सचर करूं, तो मिक्सचर है पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17। परंतु वह, मतलब आप, मैं, कोई भी
प्रभु की अगर संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यही सीक्रेट है। अगर आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं, क्या आपके लिए चंगाई कठिन है? क्या आपके हाथों के द्वारा चंगाई कठिन है? क्या आपके हाथों के द्वारा डिलीवरेंस कठिन है? क्या आपके मुंह के द्वारा प्रॉफिटिंग कठिन है? क्या आपके आंखों के द्वारा दर्शन कठिन है? क्या आपके आंखों के द्वारा स्वप्न कठिन है? क्या आवाज सही है? आवाज ठीक आ रही है? आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता जब आप उसके साथ संगति में रहते। ब्रदर, मेरे पास टाइम नहीं रहता, मेरे को जॉब रहती है, मेरा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है, अब मैं इतनी देर शायद प्रार्थना में ना बैठ पाऊं। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि आप 24 घंटे घुटने में बैठे रहो, लेकिन हाँ, एक समय कम से कम 15 मिनट के लिए तो आप घुटने पर बैठिए। एक समय, कुछ समय के लिए आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और सारा दिन जब आप बोलते हैं तो आप उसकी बातों को बोलें, उसकी बातों को सोचें, उसकी बातों को करने की आवश्यकता करें, अवसर को बहुमूल्य जाने। जब आप ऐसा करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप संगति कर रहे हैं। आप जब वचन पढ़ रहे हैं, आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। जब आप गीत गा रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसके साथ संगति कर रहे हैं। और इन सब करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? आपकी आत्मा और प्रभु एक हो जाते। फिर कुछ भी हो जाए, आप प्रॉफिटिक हो जाते हैं, आप मिरेकल वर्कर हो जाते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर काम करने लगता है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसी भी फेम के लिए, नेम के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर के पर्पस को फुलफिल करने के लिए ऐसा होता है। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और इस समय मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबके लिए एक प्रॉफिटिक एक्टिवेशन होने पाए। और मैं इस बात को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, आज की शाम के बाद से आप जब बोलेंगे वो प्रॉफिटिक होगा, आप जो करेंगे वो प्रॉफिटिक होगा, आप जैसा सोचेंगे वो प्रॉफिटिक होगा। आज की शाम के बाद से आपका जीवन प्रॉफिटिक रेल में होने जा रहा है, यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे को 2 नाम आ रहे हैं आपकी फैमिली में। मेरे को 2 नाम आ रहे हैं अलग अलग। एक नाम है साक्षी, एक नाम है सोनाली। अगर आपकी फैमिली में कोई है सोनाली या साक्षी, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाएं और मुझे बताएं। थैंक यू। आज की शाम आप प्रॉफिटिक होने जा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लवली फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सब अपने आंखों को बंद करें जहां पर भी है। इसी वक्त प्रार्थना करने जा रहा हूँ प्रॉफिटिक एक्टिवेशन के लिए, इंटरवीन के लिए। प्रभु पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पुत्र यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनके अंदर इसी वक्त एक प्रॉफिटिक आपकी महिमा करने के लिए प्रॉफिटिक एक्टिवेट होने पाए, प्रॉफिटिक रेल्म उनके लिए खुल जाने पाए, प्रॉफिटिक रेल्म उनके लिए एक्सेसिबल होने पाए। प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, कोई भी जो भी आज के दिन भूखा और प्यासा है प्रॉफिटिक के लिए, यीशु मसीह के नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए मैं प्रॉफिटिक डिक्लेयर करता हूँ। आज की शाम के बाद से वो प्रॉफिटिक होने पाए, आज की शाम के बाद से
वो एक नए रेल में चलने पाए, आज की शाम से वो एक नए स्तर पर चलने पाए, उनकी प्रॉपर्टिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि आप उनके अंदर प्रॉपर्टिक एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. मैं एक इमेज को देख रहा हूँ, वो इमेज ऐसा एक गोल पत्थर है, मतलब फ्लैट गोल एक सर्कल जैसा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जा रहा है, उस पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जा रहा है। भाई आशीष, आपके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा ये बोल रहा है कि आपके लोग आपके साथ 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 कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले लोग हैं। आपके लोग जो आपके साथ हैं वो एक के ऊपर एक आपके साथ मिलकर पत्थर को रख रहे हैं। आप जब किसी चीज को करने के लिए आगे जाएंगे, ये लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, ये लोग आपके साथ ही साथ चलेंगे, ये लोग उस पत्थर के ऊपर पत्थर रखने में आपकी सहायता करेंगे। और इसका एक और मतलब मैं आपको दूसरा पहलू ये बता दूं, बढ़ोतरी आ रही है आपके लिए, एक्सपेंशन आ रहा है आशीष भाई, आपके लिए एक नया रेल खुल रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके लिए एक ऊंचा, एक नेक्स्ट लेवल नहीं बोलूंगा मैं उसे, नेक्स्ट रेल खुलने जा रहा है आपके लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए पिता, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हम सारे भविष्यवाणियों को, सारे वचनों को, सारी बातों को तेरे लहू से हम ढांपते हैं, तेरे लहू से हम उसे छिपाते हैं और पवित्र आत्मा की मोहर लगाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपने सबके अंदर प्रॉपर्टी को एक्टिवेट किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जो भी आप करना चाहते हैं आपने किया है और आप निरंतर कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा। मैं प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करता हूँ, उनके घर को ब्लेस करता हूँ, उनके खाने को, राशन को, उनके रूम्स को, उनके घर को, उनके एरिया को ब्लेस करता हूँ, उनके रिलेटिव्स को, उनके फ्रेंड्स को ब्लेस करता हूँ और उनको एक ब्लेसिंग के रूप में आपने रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता, धन्यवाद देता हूँ कि आप महान कार्य को कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो गवाहियां आने जा रही है उनके लिए मैं आपको 100% महिमा देता हूँ यीशु राजा। इन बातों के लिए, आज के वचन के लिए, मेरे बोलने के लिए, मेरे यहाँ पर रहने के लिए, उन सबकी महिमा मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह। आप महिमा के होगे, आप सारी महिमा लीजिए, 100% महिमा मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई बीमार है इसी वक्त, अगर आप बीमार हैं, जहां पर भी आप शरीर में बीमारी को महसूस करते हैं या दर्द को महसूस करते हैं, वहां पर आप अपने हाथ को रख लीजिए। इसी समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ और आप चंगे होने जा रहे हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोगों को दर्द है, जितने भी लोगों को तकलीफ है, पीड़ा है, डिजीज है, रोग है, उनको यीशु मसीह के नाम से उनकी बॉडी को मैं कमांड करता हूँ कि चंगे हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री फ्रॉम द इन्फर्मिटी। चंगे हो जाए इसी वक्त, चंगाई को आप रिसीव कर लीजिए। आप जहां भी आप चंगे हो गए, जो आप नहीं कर पा रहे, जो करके देखिए आप चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता चंगा करने के लिए, सारी महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आशीष भाई को, उनके परिवार को ब्लेस करता हूँ, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करता हूँ। धन्यवाद पिता ऐसा भाई मसीह में देने के लिए। ये सब बातों की महिमा मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए आशीष भाई। मेरे